हेलो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ाए जा रहे पाठ शब्द और उनका वर्गीकरण पाठ को आगे पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने शब्द और उनके भेदों के विषय में संक्षिप्त में चर्चा की थी। हमने स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ा था। आज हम रचना के आधार पर शब्द भेद से प्रारंभ करेंगे। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, या फिर बोल सकते हैं कि शब्दों का विभाजन उनकी रचना के आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द टुकड़े करने पर जिनका कोई अर्थ न निकले, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द कैसे बने होंगे, इसका उत्तर नहीं मिलता। ये चिर परंपरा से प्रयोग में आते रहे हैं। जैसे जल, ज जोड़ ल, पैसा, पे जोड़ सा, यहाँ पे पे का कोई अर्थ नहीं है। शेर, से जोड़ र। जल, पैसा, शेर शब्दों के खंड या टुकड़े कर देने के बाद कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं पुस्तक, कंबल, कलम, चूहा, तेल, बच्चा आदि। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे धनवान, धन यानी कि पैसा, वान यानी कि युक्त होना। पुस्तकालय, पुस्तक यानी कि किताब, और आलय यानी कि घर। पाठशाला, पाठ यानी कि पढ़ना, शाला यानी कि घर। धनवान, पुस्तकालय और पाठशाला में 2-2 शब्द हैं और दोनों सार्थक हैं तथा इनसे बने शब्द का भी वही अर्थ है जो अलग अलग शब्द का है, इसलिए इन्हें यौगिक कहा जाता है। अन्य शब्द हैं देवानंद, विद्यालय, आगमन, अहिंसा, सम्मान पूर्वक आदि। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जल यानी कि पानी, जोड़ ज, पैदा होने वाला। जल में अनेक जीव जंतु वस्तुएं पैदा होती हैं, परंतु जलज शब्द कमल के फूल के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा जोड़ उदर, बड़े पेट वाला यानी गणेश। गिरिधर, गिरि यानी कि पर्वत, धर यानी कि धारण करने वाला यानी कृष्ण। अन्य शब्द बिग बाजार, चिड़ियाघर, महाराष्ट्र आदि। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वनि बोधक शब्द, समूहवाची शब्द, पुनरुक्त शब्द इत्यादि। इनका वर्णन हम अगली पाठों में विस्तार से करेंगे। चौथा भाग है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार विकार यानी कि परिवर्तन आ जाता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी विकारी शब्द हैं।
संज्ञा बच्चा, बच्चों ने, बच्चों के लिए। सर्वनाम वे, उनका, उन्हें। विशेषण पहले है काला, फिर काले, काली। क्रिया जा, गए, जाएगा, जाओ इत्यादि। प्रयोग के आधार पर दूसरा भाग है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक को अविकारी कहा जाता है। जैसे क्रिया विशेषण तेज, धीरे, सहज, शीघ्रता, नहीं, मत। इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। समुच्चय बोधक क्योंकि, किंतु, और, या, परंतु, बल्कि इत्यादि। संबंध बोधक के आगे, के पीछे, से ऊपर, से नीचे, के लिए, की तरफ इत्यादि। विषमयादि बोधक अरे, ओह, छी, वाह। इन शब्दों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों, हमने शब्द और उनका वर्गीकरण पढ़ा। आप इस पाठ का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।